अभिनंदन की वतन वापसी पर श्रीगंगानगर में भी खुशी की लहर देखने को मिली और अभिनंदन के पाकिस्तान से लौटने पर श्रीगंगानगर में भारत मां के नारे गूंज उठे और श्रीगंगानगर वासियों ने आतिशबाजी से अभिनंदन का वंदन किया। तो रिटायर वायु सैनिक सुनील सिहाग ने भी बधाई दी। श्रीगंगानगर में उत्साह देखते ही बन रहा है। लोग भारत माता के जय के नारे लगा रहे हैं। जिस तरीके अभिनंदन का स्वागत हो, अभिनंदन 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 का स्वागत लगातार हो रहा है। और यहाँ पे जो गंगानगर में माहौल उत्साह जो लोगों का देखते ही बन रहा है। अपने इस तरीके लगातार इस तरीके भारत माता के जय के नारे लगातार आपको सुनाई दे रहे होंगे। यहाँ पे लगातार इस तरीके से 2 दिन से जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के जिस तरीके से तनाव हुआ, उसके बाद से यहाँ भारत पाकिस्तान के जिस तरीके से नारे लग रहे हैं यहाँ पे, और अभी अभिनंदन का जिस तरीके से लोग स्वागत कर रहे हैं भारत माता की जय के नारे पर, पाकिस्तान को जिस तरीके से दबाव बना के और घुटने टेक के पाकिस्तान ने उस हिसाब से जो अभिनंदन को आज रिहा किया गया, उसके बाद से देशवासियों में लगातार उत्साह है। हमारे साथ कई लोग यहाँ पे जुड़े, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से अभिनंदन का आप स्वागत कर रहे हैं? हम बहुत ही जोश से स्वागत कर रहे हैं और भारत सरकार का हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा वीर सैनिक वापस लौट के आया है। जिन्होंने कल पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे, वो किसी भी तरह से घबराए नहीं थे। पाकिस्तान के बीच में रहते हुए, उनके अफसरों के बीच में भी रहते हुए जिस तरह वो कॉन्फिडेंस से खड़े थे, उनको जवाबों जो उनको जिनेवा संधि के तहत जवाब नहीं देने चाहिए थे, उनका उन्होंने बड़ी बहादुरी से जवाब दिया है। और भारत सरकार ने बहुत ही कूटनीतिक तरीके से प्रेशर बना के पाकिस्तान को घुटनों पे ले आए हैं। यह पहली बार हुआ है जब कोई पायलट 2 से 3 दिन के अंदर कुछ ही घंटों में भारत में वापस आया है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। अभिनंदन ने फिर प्रूव कर दिया है कि ये धरती वीरों की धरती है। बहुत ही बढ़िया देख रहे हैं जी। हमने मोदी जी ने अच्छा काम किया है और सभी देशों ने अपने साथ दिया है, जिसपे पाकिस्तान दबाव में आ गया। तो कुछ लोग और जुड़े हुए, इनसे बातचीत किस तरीके से देखते हो आप अभिनंदन की रिहाई को? हम एक बहुत ही खुशहाल तरीके से देख रहे हैं और पाकिस्तान को एक संदेश देना चाहते हैं। सरसों मांगोगे तो तेल देंगे, कश्मीर मांगोगे तो पेल देंगे। बिल्कुल इस तरीके से युवा है, बिल्कुल लगातार नारे लगा रहे हैं। इनका जोश है जो देखते ही बनता है। अब अभिनंदन यहाँ पे भारत की भूमि पे आ चुके हैं, तो लगातार पूरे देश भर में इस तरीके से पटाखे छोड़े जा रहे हैं और नारे लग रहे हैं। देशवासियों में जो हौसला है वो देखते ही बन रहा है। सुनील सिहाग, फर्स्ट इंडिया, श्रीगंगानगर। तो ये श्रीगंगानगर की ही तस्वीरें आप देख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जहां पर खुशियां हैं, लेकिन अब अलर्ट भी यहाँ पर कर दिया गया है। चलिए इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, क्योंकि प्रदेश से लगती भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ, थल सेना और वायुसेना ने अब कमर कसी हुई है। बॉर्डर के 2 किलोमीटर दायरे में धारा 144 लागू है। सरहद पर बसे गांवों के लोगों में जोश इतना है कि सभी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने को तैयार है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों में प्रशासन ने अलर्ट यहां पर कर दिया है। अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई, साथ ही राशन, पेट्रोल पंपों पर ईंधन रिजर्व रखने के आदेश भी दे दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुनील सिहाग हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, यहाँ पर हम तस्वीरें देख रहे थे, लोग बेहद खुश है अभिनंदन के रिहाई से, लेकिन अब प्रशासन अलर्ट मोड पर भी है। कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा प्रशासन मजबूती के साथ खड़ा है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल पूनम, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से अभिनंदन रिहा होकर पाकिस्तान से भारत में आए, उसी टाइम से भारतवासियों में बिल्कुल इतनी खुशी है। लगातार भारत माता के जय के नारे हर गांव के अंदर पटाखे फूट रहे हैं। सीमावर्ती गांवों में जहां तक लोगों का जो हौसला है, जो सेना के साथ खड़े रहने का जो जज्बा है, वो देखते ही बनता है। यहाँ के लोगों में कोई भी इस तरीके का खौफ नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको पूनम ये बताना चाहूंगा, मैं आज जहाँ खड़ा हूँ वो श्रीकरणपुर विधानसभा का जो सीमा क्षेत्र है, श्रीकरणपुर विधानसभा का गजसिंहपुर क्षेत्र, ये जो पीछे आप देख रहे हैं गजसिंहपुर, जो सबसे पुरानी बिल्डिंग है। जब भारत पाकिस्तान में के अंदर कोई भी मनमुटाव नहीं होता था, आवाजाही बिल्कुल सही रहती थी, उस टाइम से ये जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ से इतनी पुरानी बिल्डिंग है, वो यहाँ से यथावत है। यहाँ से लगातार ट्रेनें चलती है। हालांकि पाकिस्तान में जो जाने वाली ट्रेनें थी उनको रोक दिया गया। अभी मैं बताना चाहूंगा, जो पाकिस्तान का, जो भारत का जो मोस्ट वांटेड जो अपराधी है, जो पुलवामा हमले का जो मास्टरमाइंड था, वो यहाँ से भावलपुर क्षेत्र है, जो
वहाँ का रहने वाला है, अपने साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इस बॉर्डर पे इस तरीके के किस तरीके का माहौल है। कि अपने साथ में जो गजसिंहपुर के हैं, जो पूर्व चेयरमैन है, वो जुड़े हुए हैं, किस तरीके का यहाँ पे माहौल रहा है अभी तक? यहाँ बहुत बढ़िया माहौल है, कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम लोग बड़ी शांति से रहते हैं। लेकिन जब भी कभी ये लड़ाई की स्थिति होती है, जंग की स्थिति होती है, तब हमें ये एरिया खाली करके यहाँ से दूर जाना पड़ता है, अन्यथा यहाँ पे शांति रहती है, कोई डर वाली बात नहीं है। जो भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी है आतंकी मसूद अजहर, यहाँ गजसिंहपुर से मात्र थोड़ी दूरी पे उसका भावलपुर क्षेत्र का वो रहने वाला है, वहां से कभी इस तरीके की कोई आतंकी गतिविधि यहाँ पे कभी नजर आई? और आपने जैसे फर्स्ट इंडिया को बताया, भी मैं भी उस टाइम पाकिस्तान में जाया करता था, वहां से दवाइयाँ वगैरह लाना करना, वो उस तरीके से किस तरीके का देखते? देखिए, जब 1971 की जंग से पहले 1971 की जंग से पहले तो ये स्थिति बड़ी अच्छी थी। 1971 की जंग में कुछ खराबी आई, कुछ दिक्कतें आई, लेकिन उसके बाद फिर स्थिति सामान्य हो गई। जब से ये उग्रवाद फैला है, तब से ये फेंसिंग हुई, फेंसिंग होने के बाद ये आना जाना आवाजाही बंद हो गई। उससे पहले स्थिति ये थी कि हम लोग बॉर्डर पर जाया करते थे, तो पाकिस्तान की तरफ जाके भी हम कई बार पेशेंट देख के आया करते थे। ऐसी स्थिति है। 71 की जंग हमने देखी है, 65 की जंग हमने देखी है, 62 की जंग भी हमने चाइना वाली देखी है, सब कुछ देखा है। यहाँ से मात्र 12 किलोमीटर दूर गांव है ख्याली वाला, जो बॉर्डर पे है, जहाँ पे अब फेंसिंग होगी, उससे पहले फेंसिंग नहीं थी। और ख्याली वाला से केवल 38 और 40 किलोमीटर की दूरी पे है भावलपुर, जहाँ का ये अजहर मसूद रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई आतंकवादी गतिविधियाँ नहीं हुई। हाँ, 1-2 बार जासूस पकड़े गए, कोई पाकिस्तान के लोग पकड़े गए जिन्होंने इस देश से, इस सीमा से बॉर्डर क्रॉस किया, वो पकड़े भी गए, और बड़े इंटेलिजेंस के बड़े अफसर भी पकड़े गए। लेकिन ऐसी सुख शांति रही है। लड़ाई बिल्कुल बताना चाहूंगा, यहाँ पे सन 2000 और 2006 के अंदर जो आतंकी मसूद अजहर है, उसके आतंकवादी अनूपगढ़ सीमा क्षेत्र से जरूर घुसे थे। 3 आतंकवादी घुसे थे, सेना ने घुसते ही ढेर कर दिए। 2 आतंकवादी भागने में कामयाब हुए थे, जो सेना ने मात्र 2 दिन के अंदर उनको पकड़ लिया था। आज तक वो जेल में सड़ रहे हैं। बताना चाहूँ, भावलपुर जो क्षेत्र है, जो भारत का मास्टरमाइंड आतंकी मसूद अजहर, जो यहाँ पे मैं इस टाइम खड़ा हूँ, गजसिंहपुर से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पे ये आतंकी मसूद अजहर रहता है। भारत का जो मोस्ट मास्टरमाइंड है, जो अभी अपने साथ में कुछ और लोग भी जुड़े हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको पता था यहाँ से भावलपुर क्षेत्र जो नजदीक है, वहाँ का ये जो आतंकी है, भारत का मोस्ट मास्टर, वो यहाँ पे रहता है? नहीं, आपसे ये जानकर पता चला कि वो ये नज़दीक यहीं के रहने वाला था। और कल रात जब अभिनंदन जी जब 9:15 बजे आए, लोग सुबह से रात तक टीवी के आगे बैठे थे एक झलक देखने के लिए। और रात 9-9:15 बजे जब वो एंटर हुए वाघा बॉर्डर से, तो यहाँ पर एक दीपावली जैसा माहौल था शहर के अंदर। बहुत खुशी थी, लोगों ने पटाखे बजाए, ढोल नगाड़े बजाए। और ये मेरे हिसाब से कि पहली बार हुआ है जो 36 घंटे के अंदर ही जो अपना सैनिक या अपना देशवासी कोई सीमा लांघ वापस किया है इन्होंने। जी बिल्कुल पूनम, जैसा कि मैंने आपको बताया, आतंकवादी जो मसूद अजहर है, जो यहाँ से मात्र 50 किलोमीटर। ठीक है सुनील, ऐसे जरा ये बताइए कि प्रशासन ने तो अलर्ट यहाँ पर कर रखा है, लेकिन सुरक्षा किस तरीके की यहाँ पर है, किस तरीके की सुरक्षा यहाँ पर देखने को मिल रही है? क्या जैसे पहले बॉर्डर पार कर लिया जाता, अभी तो फेंसिंग कर दी गई है, क्या अभी वो थोड़ी सी भी छूट यहाँ पर नजर आती है? बिल्कुल पूनम, यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो करीब गंगानगर की करीब 150 किलोमीटर जो पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है अपने, तो वहाँ पे हालांकि 144 धारा लागू है प्रशासन की तरफ से। और जो किसान है, जो निकटवर्ती जो बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक रहते हैं, उनको एहतियात के तौर पर रात को लाइट ना जलाए, 8 बजे के बाद में लाइटें ना जलाए। जो ढाणियों में लोग रहते हैं उनको पाबंदी की गई है। और जो संदिग्ध कोई व्यक्ति दिखता है तो तुरंत पुलिस को या बीएसएफ को सूचना देने के लिए कहा गया है। फिलहाल जो बॉर्डर का जो एरिया है, आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे बिल्कुल शांति है और इस तरीके के कोई खौफ का माहौल नहीं है ग्रामवासियों में, ग्रामीण वासियों में, इस तरीके बिल्कुल खौफ का माहौल नहीं है। ये तो भारतवासी जो है, जो यानी कि अब कोई खौफ का माहौल यहाँ के ग्रामवासियों में तो नहीं